हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार बीके रीडर चैनल गोंडा चैनल में आप लोग का स्वागत है। मित्रों, जैसे मैं आप लोग को पहले अगले वीडियो में गर्शनी मानव के गर्शनी के विषय में बताया था। मानव का गर्शनी क्या होता है, मुख क्या होता है, इसके विषय में बताया था। आज मानव के ग्रास नली, जिससे भोजन पेट तक जाता है, उसके विषय में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आइए देखते हैं कि हमारे मानव के पाचन से संबंधित, जैसे अगले वीडियो में आपको बताया था मानव के पाचन क्रिया क्या होती है। मुख से पाचन शुरू होता है, दांतों द्वारा टुकड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी में ग्रास नली में जाता है, फिर पेट में जाता है, आमाशय में जाता है, पित्ताशय बनता है। ऐसे आज हम ग्रास नली के बारे में चर्चा करेंगे, या इस पे हम जानकारी देंगे आपको। ग्रसनली मानव गर्दन में एक पेशी नली है। ग्रसनली जो है मानव गर्दन में एक पेशी, मानव के जो गर्दन या हमारे के मनुष्य के या हमारे जो गर्दन है, गर्दन की एक पेशिया नली है, जो नाक और मुख गुहा को स्वर यंत्र और ग्रासनी से जुड़ती है। जो नाक और मुख से स्वर यंत्र ग्रासनी से जोड़ती है। ये श्वसन और पाचन तंत्र दोनों का हिस्सा है। जो हमारा ग्रास नली है, ये हमारा श्वसन में सांस लेने और पाचन क्रिया के लिए, भोजन को पचाने के दोनों में का एक हिस्सा है, सहायक है। तो ग्रास नली क्या है? ग्रास नली हमें भोजन पचाने का भी सहायक करता है, सांस लेने के भी सहायता करता है। हम उससे जैसे सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने का भी हिस्सा है और भोजन पचाने का भी हिस्सा है। जो हवा को फेफड़ों तक पहुंचाने और भोजन को पेट तक ले जाने में मदद करता है। जो ग्रास नली है, ये हमारे हवा को फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। हमारे से हम हवा या सांस लेते हैं, ये ग्रास नली के द्वारा ही हम सांस लेते हैं, जो हमारे फेफड़ों तक पहुंचाते हैं और भोजन को पेट तक ही ले जाने में सहायक होते हैं या मदद करते हैं। इसमें टांसिल और एडनाइड जैसे लसिकावत ऊतक भी होते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में क्षमता होते हैं। क्या होते हैं? टांसिल और एडिनाइड जैसे लसिका ऊतक हो, लसिका माने लार जैसे ऊतक होते हैं, लसीला ऊतक होते हैं, जो संक्रमण से लड़ने की मदद करते हैं। किसी प्रकार का जो संक्रमण होता है, उससे हमें लड़ने का क्षमता होता है। किसमें? टांसिल और एडनाइड। इसकी जो संरचना होते हैं, इसकी संरचना नाक मुख गुहा से शुरू होता, लगभग छठी ग्रीवा कृष्णा के स्तर पर ग्रास नली से जुड़ी रहती है। पहले नाक से शुरू होता है, यहाँ नाक से, और मुख गुहा से लगभग छठी ग्रीवा, माने छठी गर्दन के पीछे जो ग्रीवा है उसका, उसके स्तर ग्रास नली से जुड़ी रहते हैं। इसका जो स्थान रहता है ग्रास नली का, ये, और इसका जो कार्य होता है ग्रास नली में, श्वसन, ये हवा को फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए श्वसन पथ का हिस्सा है। माने हवा जो हमारे श्वसन क्रिया करते हैं, ये फेफड़ों तक पहुंचाने का रास्ता है। अगला जो हमारे पाचन जो होता है, हमारे ग्रास नली के द्वारा ही पाचन क्रिया में मदद करती है। ये भोजन को निगलने समय ग्रास नली तक ले जाने में मदद करती है।
और ये बोलने में भी सहायक है। ग्रास नली ही बोलने का ही सहायक है। भाग इसमें नासिका, मुख और स्वर यंत्र भागों में विभाजित किया जाता है। जो इसके भाग होते हैं, नासिका, मुख्य और स्वर यंत्र भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसकी जो प्रतिरक्षा क्रिया है, प्रतिरक्षा में टांसिल और एडनाइड जैसे ऊतक होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को फंसाकर प्रतिरक्षा प्रणाली की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं। जो इसकी प्रतिरक्षा करने की क्रिया होती है, ये बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता होते हैं, जो पहली पंक्ति में पहले ही इसे लड़ने के लिए तैयार होके उसको खत्म करते थे, तो पहले पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं इसके होते हैं। आम समस्या सामान्य सर्दी, जुखाम, गले में खराश और फ्लू जैसी समस्याएं ग्रसनी को प्रभावित कर सकती है। जो हमारे स्वास्थ्य के संबंधी समस्याएं होती है, ये ग्रसनी को जो प्रभावित करने वाले हमारे बैक्टीरिया या वायरस हैं, ये सामान्य सर्दी, जुखाम, गले में खराश और फ्लू जैसी समस्याएं ग्रसनी को प्रभावित करते हैं। इसकी जो गंभीर समस्या होते हैं, गले का कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों भी ग्रसनी को प्रभावित कर सकती है। हमारे गले के कैंसर जो है ग्रसनी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसकी जो गंभीर इसकी सुरक्षा है, हम इसके से हम बच कैसे सकते हैं या इससे हमारा बचाव कैसे हो सके। धूम्रपान ना करके संक्रमण से बचकर ग्रसनी की रक्षा की जा सकती है। धूम्रपान मैंने बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा ना करके हम ग्रसनी की रक्षा कर सकते हैं। यकृत माने लीवर, पेट एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग पेट है, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 500 से अधिक कार्य करता है, जिनमें रक्त को साफ करना, विषैले पदार्थों को हटाना, भोजन को पचाने में मदद करना और ऊर्जा के लिए पोषक तत्वों का भंडार करना शामिल है। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व को चयापचय या मेटाबोलाइज करता है और रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन करता है। यकृत का मुख्य कार्य क्या? हमारे पेट का मुख्य कार्य जो है पेट को साफ करना। ये रक्त हानिकारक पदार्थों जैसे शराब, दवाएं और अन्य विषाक्त पदार्थ का हटाता है। ये पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं को भी तोड़ता है। तो इसमें जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व कहा चयापचय, पोषक तत्व जो इसमें पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करता है। जो हमारे रक्त शर्करा होती है, रक्त में पाए जाने वाले शर्करे, इसकी स्थिर करता, रोकता है। और दूसरा बात है रक्त पोषक तत्वों के बाद प्रोटीन जो अमीनो एसिड, ऊर्जा या अन्य पदार्थ को बदलता है और यूरिया एवं विषैला पदार्थ को यूरिया में परिवर्तित करता है, जिसे गुर्दा द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड है, ऊर्जा होता है जो यूरिया को में परिवर्तित करता है। यूरिया में परिवर्तित करने के बाद हमारे गुर्दे में फिर बाहर निकालता है। ये वसा, इसमें वसा भी पाया जाए। ये पचे हुए भोजन को वसा से संश्लेषित करने में मदद करता है। भंडार यकृत ग्लाइकोजन, विटामिन, खनिज जैसे लोहा, तांबा को संग्रहित करता है। जो हमारा ग्रसनी है, पेट में जो है, ये ग्लाइकोजन, विटामिन, खनिज, लोहा, तांबा को संग्रहित करता है। अन्य महत्वपूर्ण जो कार्य है इसका, पित्त उत्पादन। ये पित्त सेवे नामक तरल पदार्थ को उत्पादन करता है और वसा
को पचाने में मदद करता है। रक्त के थक्के या रक्त को थक्का जमाने में मदद करने वाला प्रोटीन बनता है। कोशिका निर्माण, ये शरीर में रक्तों की मात्रा को नियंत्रित करता है और कोशिकाओं को निर्माण करता है। शरीर में रक्त की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। शरीर में अधिक रक्त हो जाना भी समस्या है, कम हो जाना भी समस्या है, इसलिए शरीर कोशिका जो है शरीर में रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है। धन्यवाद दोस्तों।